जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 27 सितंबर रात के 10:18 के बाद शुरू हो जाएगी चतुर्दशी तिथि, जो अगले दिन रहने वाली 1:30 बजे तक। तो उदय तिथि के 7 से 28 सितंबर के दिन ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। तो अनंत चतुर्दशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर गणपति बप्पा सबके घर में विराजमान रहते हैं 10 दिनों के लिए, और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ में पूजा आराधना विशेष रूप से कर लेते हैं तो आपकी समस्त कष्ट दूर होते हैं। अनंत चतुर्दशी का अर्थ अनंत रूप में भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के जीवन के समस्त कष्टों को दूर करते हैं और अनंत तक उनके दुखों को दूर कर उनके जीवन को सुख समृद्धि और संपदा से भर देते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर से जरूर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। वो भी 28 सितंबर दिन गुरुवार के ये पड़ रहा है पर्व। गुरुवार के दिन पढ़ने से ये बहुत ही ज़्यादा अधिक शुभ हो चुका है और कई ज़्यादा दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। करना आपको कुछ खास नहीं है, मगर इसमें कुछ चीज़ें या कुछ उपाय कुछ विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं, जिन्हें अगर आप तरीके से कर लेते हैं विधि विधान के अनुसार तो आपके ये उपाय कारगर सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए बहुत ही सटीक से उपाय लेके आती हूँ, कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय जब जिन्हें आप कर लें विधि विधान के अनुसार तो जीवन की कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो अपना उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियोज़ पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं अनंत चतुर्दशी। तो अनंत चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। आपके पास लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, विग्रह, मूर्ति जो भी है आप उन्हें ले लीजिए, उन पे आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए और 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिला लें और उसमें छिड़काव करें भगवान के ऊपर। और इसी जल से आपने क्या करना है, अपने पूरे घर में छिड़काव करते हुए अपने मुख्य दरवाजे पे आके ये जल दोनों दरवाजों की तरफ डाल दीजिए। इस तरह से करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और आज के दिन आप 14 पत्ते अशोक के ले लीजिए और इसका बंधनवार बना के अपने मुख्य दरवाजे पे ज़रूर से ज़रूर लगाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं मुख्य दरवाजे पे हल्दी से और वहाँ पे एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। आप विधि विधान से पूजा आराधना करें, आप पीले पुष्प चढ़ा दें, आप जो भी मिष्ठान या मिठाई चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा लीजिए। आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, पहला उपाय, सबसे पहले आपने एक लेना है बूंदी का लड्डू। बेसन का लड्डू लेंगे आप, बूंदी का लड्डू ले लीजिए या बेसन का लड्डू ले लीजिए। उसके अंदर आपको लौंग, कितनी लौंग लेनी है? 14 लौंग लेनी है। देखिए अनंत चतुर्दशी है तो 14 चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो 14 ही आपने लौंग लेनी है फूल वाली, और इस लड्डू पे आपने लगा देनी 14 लौंग अच्छे से गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद इसे अपने हाथ में लीजिए, अपनी परेशानी, अपने कष्ट, अपनी समस्या सारी की सारी आप भगवान से बोल दीजिए और फिर ये लड्डू आप भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पण कर दीजिए। अर्पण करने के बाद आपने पूरे दिन वहीं रखा रहने देना है। सूर्य अस्त के बाद आप इस लड्डू को उठा लीजिए और अपने सर से इसे 7 बारी घुमा लीजिए, जैसे घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद इसे आपने कहाँ पे, किसी चौराहे पर रख देना है। ये आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय, आज के दिन आपको चाहिए 14 जायफल। जायफल आप जो पूजा में भी प्रयोग में किए जाते हैं, माँ दुर्गा को अर्पण किए जाते हैं, तो आप 14 जायफल ले लीजिए। जब घर में संकट परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, किसी की नज़र हाय दोष लग चुकी है, आपके घर में पैसा आ रहा है मगर टिक नहीं रहा है, बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, पैसा जैसा आता है वैसे उसके रास्ते बने हैं निकलने के लिए और पैसा निकल जाता है, कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करें। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं या कोर्स कर लिए, उनके कोई जॉब का कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही, आप काफ़ी लंबे समय से कहीं किसी ऑफिस में काम करें, आपका प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है। आपका काम जब कहीं रुका हुआ है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, जीवन में कष्ट परेशानी है, कोई ना कोई आपके घर में आए दिन बीमार रहता है, डॉक्टरी इलाज कराने के बाद भी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप 14 जायफल ले लीजिए। 14 जायफल के ऊपर आपने हल्दी कुमकुम का तिलक लगा के ये 14 जायफल आपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पण कर देना है। अर्पण करने के बाद
आप अपनी मनोकामना, अपनी दुख, अपनी परेशानी भगवान के सामने बोल दीजिए। ये भी आपने सूर्यास्त रात्रि में आप ये पूरे 14 जायफल उठा लीजिए। परिवार के सदस्य से, जितने भी सदस्य परिवार में है, जो भी, सबके सर से आप उल्टा 7 बारी घुमाएंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपने। और घुमाने के बाद इसे ले जाकर किसी भी बहते पानी में छोड़ देंगे या किसी सुनसान जगह पे गड्ढा खोद के इन जायफलों को दबा देंगे। ये छोटा सा उपाय करने से आपके घर की जितनी नेगेटिविटी किसी की नज़र आए तो सारी चीज़ें दूर होंगी। जो भी काम में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। किसी के स्वास्थ्य में गड़बड़ है तो वो ठीक हो जाएंगे। तीसरा खास उपाय, जैसे कि अनंत चतुर्दशी के दिन हाथ पे एक अनंत धागा बांधा जाता है, एक ऐसा रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिससे आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो आज के दिन आप रोली कलावा का एक नया बंडल ले लीजिए या आपके घर में पहले से आप ले लीजिए। अब आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के सर से लेकर पैर तक इस धागे को नाप के अलग अलग से रख लीजिए। अब रखने के बाद हर एक धागे पे आपने 14 गांठें लगा देनी है और जब गांठ आप लगाएंगे तो श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते जाएंगे। और ये गांठें लगा लगा के आपने सारे कलावे भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पण कर दीजिए। पूजा आराधना जब आपकी हो जाए, आरती हो जाए, भोग लगा चुके हो, सब कुछ होने के बाद इन धागों को आप उठा लीजिए और सभी परिवार के सदस्यों की कलाई पे बांध दीजिए। इस तरह से ये अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ वाला अगर आप ये रक्षा सूत्र अपनी कलाई पे बांध लेते तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो ये 3 उपाय में से आप कोई भी उपाय करिए, आपके जीवन की काफ़ी परेशानियां दूर होंगी। और अगर आप तीनों कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करना तो बिल्कुल मत भूलिए। देखिए उपाय ना करें वो चलेगा, मगर पूजा ज़रूर कीजिए, भक्ति भाव के साथ कीजिए। और उपाय भी जब करिए जब आपको इन उपाय पर विश्वास हो, तभी आपको इनका फ़ायदा होगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी ज़रूर लिखेगा और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर आऊँगी इस तरह के अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री